बीएन घाटी मेन शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में गुरुवार को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा और राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। 23 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की हवा अब तेज हो चुकी है और यह बदलाव अब तय है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के पापों का घड़ा भर चुका है और 4 मई के बाद राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनते ही विकास के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आसनसोल दुर्गापुर के औद्योगिक इतिहास को याद करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कभी देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता था, जहां साइकिल, रेल, स्टील और कांच उद्योगों की भरमार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में टीएमसी शासन में यहां उद्योगों का पतन हुआ और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि आसनसोल को उसकी पुरानी पहचान दिलाने और माफिया राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में जनसंख्या संतुलन बदल रहा है, जिससे लोगों को धार्मिक गतिविधियों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा देश के पश्चिमी सीमाओं की तरफ पूर्वी सीमाओं को भी सुरक्षित करेगी। प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा और कहा कि महाजंगल राज अब समाप्त होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित किया जाएगा, अपराध व भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई होगी। सभा में भारी संख्या में भाजपा समर्थकों की उपस्थिति देखने को मिली। प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। उन्हें मां दुर्गा और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में पश्चिम बर्धमान के सभी 9 विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों पूरे इलाके में तैनात रहे। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया गया।
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वे 23 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा कि हर एक वोट बंगाल को उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का मंत्र सबका साथ सबका विकास है, लेकिन जिन्होंने राज्य को लूटा है उसके लिए सबका हिसाब भी तय है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आसानसोलेर पुण्यभूमिते आपनादेर सबाइके आमार प्रणाम। इस मंच से मैं मां कल्याणेश्वरी के चरणों में नमन करता हूं। मैं गागर बूढ़ी चंडी माता को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह पश्चिम बर्धमान की जनता का ये प्यार, इतना बड़ा जन सैलाब, ये उत्साह, ये जोश, ये माहौल, ये बता रहा है कि बंगाल में परिवर्तन की ताजा हवा चल रही है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा आसनसोल अब परिवर्तन चाहता है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार। बंगाल में टीएमसी के पापों का गड़ा अब भर चुका है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। 4 मई के बाद बंगाल विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा। साथियों, बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? टीएमसी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? क्योंकि आज जब देश, पूरा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल को पीछे धकेलने में लगी है। यहां के संसाधन, यहां की संभावनाएं और नौजवानों के अवसर सब पर टीएमसी के गुंडों का कब्जा है। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को
घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। आज अगर देश 100 रुपये कमाता है तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली, इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया। दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहां ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती हैं। लेकिन टीएमसी वाले ये भूल गए हैं कि भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपपालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है।
ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबे ना। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ, सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दरकार। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी।
मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी पीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। पीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। पीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता पीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के लोको ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क मार्ग से होते हुए बीएनआर से होते हुए आसनसोल पोलो मैदान तक पहुंची। इस दौरान सड़क के किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आइए आप भी देखिए इन दृश्यों को।
पश्चिम बर्धमान जिले में 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल पहुंचे, जहां उन्होंने पोलो मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी की इस जनसभा को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सभा स्थल पर पहुंची। पूरे पोलो मैदान में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लोको मैदान में उतरा। जहां उनका काफिला सड़क मार्ग से पोलो मैदान तक पहुंचा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों समर्थकों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान कर दिया। पोलो मैदान में भी भारी संख्या में लोग रंग बिरंगे परिधानों में नजर आए। कई लोगों के हाथों में पीएम मोदी के कटआउट थे तो कई लोग भाजपा के झंडे लहराते दिखे। पूरे मैदान में जोश और उत्साह अपने चरम पर था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज प्रहर ने सभा में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। मोदी सरकार आएगा तो 1 जून से हर महिला को 3000 करके हम लोग देंगे। हम लोग दीदी का जो है लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया हम लोग को नहीं चाहिए। मोदी जी वाला अन्नपूर्णा भंडार हम लोग को चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि ममता दीदी जो है वो हर महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इसी का चलते हम लोग दीदी को नहीं चाहते। यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है, बेकार भाई लोग बैठे हैं। 26,000 टीचर का चाकरी खा गए। पश्चिम बंगाल चारों तरफ आतंक है। इसीलिए ये आतंक से मुक्त होने के लिए हम लोग बीजेपी सरकार को चाहते हैं। हम लोग इसीलिए आसनसोल पोलो ग्राउंड में मोदी जी का समर्थन में हम लोग संकल्प सभा में आसनसोल पोलो ग्राउंड आए। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पाल्टानो दरकार, जय बीजेपी सरकार। मेरा नाम है सोनाली गिरी, आसनसोल जिले से आए हैं। हेलो, बाराबनी से आए परिवर्तन का ईश्वर होगा ही होगा सर। 2021 में होने वाला था बट 2021 में आप लोग को सबको पता है जो पेड़ के टूटने का बहाना करके दीदी क्या खेला खेली। इसे क्या फर्क पड़ेगा? महिला सुरक्षित रहेगा, गुंडा राज खत्म होगा। अभी सब तरफ बस गेरुआ मतलब बीजेपी का हवा है सर। आसनसोल उत्तर उम्मीद लाए हैं कि 15 साल और 35 साल के बाद अब विकास का राह पे बंगाल चलने वाले हैं, तो उसका शुभ आरंभ आसनसोल से होगा। उम्मीद क्या, पूरा उम्मीद है इस बार शायद 150 का ऊपर 200 लगभग 200 सीट लाएगा बीजेपी। और बीजेपी के सारे बंगाल के वासियों को खुशखबरी और खुशी के रास्ते पे लेके चलेंगे मोदी जी के से, ये उम्मीद है हमारी। मोदी जी के आने से आदमी को गारंटी मिलता है, भरोसा जागता है। अब मोदी जी का स्नेह पाकर आदमी वो बटन जाकर कमल फूल में दबाएंगे जिससे कि हर प्रत्याशी जीते। सीतारामपुर हम लोग चाहते हैं बंगाल का बढ़िया उन्नयन हो और बढ़िया काम हो बंगाल में। बस बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बंगाल पे और बहुत बड़ा बदलाव होगा। पानपुर থেকে এসেছি, সাউথ রামবাদ। মোদিজি আসলে আমাদের পেটে ভাত, মাথায় ছাদ, হাতে কাজ, মহিলাদের সুরক্ষা আমরা এটা চাই। শিল্প চাই, স্বাস্থ্য চাই, আর সব স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা চাই, চুরি দুর্নীতি এসব দূর উঠবে। হ্যাঁ, মোদি আসলে আমাদের উন্নয়ন হবে, আমাদের মহিলাদের সম্মান বাড়বে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर,